क्वेश्चन 275 क्या कह रहे हैं, लेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी द लिस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग 2 ओमेगा 2 प्लस 3 ओमेगा 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज रूट्स इज। हमें बोला है कि ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिनके उसकी लीस्ट पॉसिबल डिग्री बतानी है हमें क्या होगी कि उसके ये रूट्स तो होंगे ही होंगे और बाकी और रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले इससे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज़ 3। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गया, 3 2 ओमेगा 2 प्लस 3 ओमेगा 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये है हमारा एक रियल रूट। इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है जी। अब ये क्या है, हमारे सभी क्या है, कम्प्लेक्स रूट्स हैं। हमें पता है कि कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। तो 2 प्लस 3 ओमेगा क्या है, इसका कॉन्जुगेट पेयर हमारा क्या होगा देखेंगे। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 ओमेगा है हमारा 2 प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो होगा वो होगा 2 प्लस 3 इंटू ओमेगा -1/2 -√3/2 आयोटा। आयोटा के आगे जो साइन है उसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो ये है हमारा, इसका कॉन्जुगेट हमारा ये है। ये हमारा क्या बन रहा है, 2 प्लस 3, ये क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 ओमेगा का कॉन्जुगेट पेयर हमारा क्या है, 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। 2 प्लस 3 ओमेगा है, इसका कॉन्जुगेट पेयर हमारे पास है और इसका कॉन्जुगेट पेयर हमारा ये होगा। तो इनके कॉन्जुगेट पेयर तो हमारे क्या है हमारे पास। तो ये तो क्या हमारे पेयर में आ चुके कम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब 2 ओमेगा क्या है हमारा कम्प्लेक्स है। अब इसे भी हमारा क्या आना पड़ेगा, पेयर में आना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट पेयर हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो हम इसका कॉन्जुगेट पेयर निकालेंगे। तो 2 ओमेगा का कॉन्जुगेट पेयर होगा हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो जब इसमें एक और रूट हम ऐड करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, तभी ये हमारे क्या होंगे, एक किसी भी पोलिनोमियल के रूट्स बन सकते हैं। क्योंकि ये अकेला हमारा कम्प्लेक्स था और कम्प्लेक्स हमारा अकेला नहीं आता, वो हमेशा क्या आएगा, पेयर में आएगा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर भी हमारा होना पड़ेगा एक रूट। तो मिनिमम रूट्स हमारे कितने आएंगे, 5। तो मिनिमम डिग्री पोलिनोमियल की क्या होगी, 5। क्वेश्चन 276 क्या कह रहा है, लेट x1 एंड x2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। x3 एंड x4 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 12x प्लस b इज इक्वल टू 0। और हमें बोला है कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 और लेस देन x4, ये हमारी क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। मतलब ये हमारी क्या है, एक इंक्रीजिंग जीपी है। और इंक्रीजिंग जीपी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो जो हमारा आर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हमें a इंटू बी निकालना है, क्या होगा। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट है हमारे x1 और x2, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा 3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, a। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं x3 और x4, सम ऑफ द रूट्स 12 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, b। और ये हमारे x1 x2 x3 x4 क्या हमारे जीपी में है। तो हम फर्स्ट हम अगर हमारी x1 है तो सेकंड क्या होगी, x1 इंटू आर, आर क्या है हमारा कॉमन रेशियो। और x3 होगा x1 इंटू आर स्क्वायर और x4 होगा x1 इंटू आर क्यूब। ठीक है जी। अब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे x2 की, तो क्या होगा, x1 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा x1 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-2। अब क्या है, एक इंक्रीजिंग जीपी है हमारे पास। तो आर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आर हमारा -2 नहीं ले सकते, आर हमारा क्या होगा, सिर्फ +2 होगा। ठीक है जी। तो r +2 है तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब यहाँ पे +2 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा 1। तो x1 1 आ गया, x2 क्या आ जाएगा 2, x3 आ जाएगा 4 और x4 आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमें x1 इंटू x2 है हमारा a क्या हो जाएगा हमारा, x1 है 1 x2 है 2, a आ जाएगा 2। b क्या हो जाएगा हमारा x3 क्या है, x4 है और x4 क्या है हमारा 8 है, 8 4 ज़ा 32। हमें निकालना है a इंटू बी विच इज़ 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64।
क्वेश्चन 277 क्या कह रहा है, इफ़ एक्स हमारा क्या है 3 + 5 आयोटा बाई 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दस वेयर ए बी आर रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ रूट। अब ये क्या हमारा एक कम्प्लेक्स रूट है, तो कम्प्लेक्स रूट हमारे क्या आएंगे, हमेशा पेयर में आएंगे। तो ये हमारा क्या है एक्स 3 + 5 आयोटा बाई 2 अगर हमारा रूट है तो 3 - 5 आयोटा बाई 2 भी हमारा क्या होगा, एक इस इक्वेशन का एक रूट होगा। अब इस इक्वेशन का एक रूट हमें बोला है कि ये है, तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा जो कि होगा हमारा 3 - 5 आयोटा बाई 2, और एक रूट को हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, -d/ए, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 34। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इधर से क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू 3 + 5 आयोटा बाई 2 इंटू 3 - 5 आयोटा बाई 2, तो ये आ जाएगा -34 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा a² - b², तो 9 -25 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 25 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। 9 + 25 होता है हमारा 34, 34 से 34 कैंसिल, तो अल्फ़ा हमारा जो एक लास्ट रूट बचा था वो हमारा इस इक्वेशन का आ जाएगा -4।